सबसे बड़ा इंसान वो है जो दूसरों के दुख दर्द को समझ सके। दुनिया का पीछा मत करो क्योंकि ये तुम्हें धोखा देगी। आखिरत की फिक्र करो क्योंकि दुनिया एक पिल की मानिंद है। सबसे अक्लमंद वो है जो अपनी आखिरत के लिए तैयारी करे। दोस्ती एहतियात से करो क्योंकि दोस्त दुश्मन भी बन सकता है। सबसे अच्छा दोस्त वो है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी इज्जत करे। बुरा दोस्त सांप की मानिंद है जो कभी भी नुकसान दे सकता है। जो शख्स अपनी हकीकत को पहचान लेता है वो कभी गुरूर नहीं करता। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत अक्ल है और सबसे बड़ी गुर्बत जहालत। दुनिया एक ख्वाब की मानिंद है और आखिरत बेदारी की मानिंद। अक्लमंद वो है जो अपने ऐबों को देखे और बेवकूफ वो है जो दूसरों के ऐबों को तलाश करे। सब्र ऐसी सवारी है जो कभी थकती नहीं। सब्र ईमान का सर है। जैसे जिस्म के लिए सर जरूरी है वैसे ही ईमान के लिए सब्र जरूरी है। मुश्किल वक्त में सब्र करना मोमिन की पहचान है। इल्म सबसे बड़ी मीरास है और अखलाक सबसे बेहतरीन लिबास। जिसका इल्म ज्यादा हो इसकी कदर ज्यादा होती है। इल्म तुम्हें ऊंचा करता है और जहालत तुम्हें गिराती है। लोगों से ऐसा बर्ताव करो जैसे तुम चाहते हो कि वो तुमसे करे। मोहब्बत ईमान की जड़ है और नफरत सब गुनाहों की जड़ है। जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान वो वक्त है जो बेमकसद गुजरता है। अपने दुश्मन से भी नेकी करो क्योंकि नेकी बदी को खत्म कर देती है। अपनी ज़बान को काबू में रखो क्योंकि ये तुम्हारे ईमान की पहचान है। सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के ऐब छुपाए और अपने ऐब दूर करे। लोगों के साथ इस तरह रहो कि जब तुम जिंदा हो तो वो तुमसे मोहब्बत करें और जब तुम मर जाओ तो वो तुम्हारे लिए दुआ करे। अच्छे अखलाक इंसान के हसन को मजीद बढ़ा देते हैं। अपनी जात का मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। अक्लमंद की खामोशी जाहिल की गुफ्तगू से बेहतर है। अक्ल एक दरख्त की मानिंद है और इल्म इसका फल। जो इल्म तुम्हें आजिज़ी न सिखाए वो इल्म तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। अक्ल वो दौलत है जो खर्च करने से बढ़ती है। सब्र का मतलब ये है कि तुम्हारी ज़बान और दिल अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। शुक्रगुजार वो है जो नेमतों को अल्लाह का फजल समझे और उनका सही इस्तेमाल करे। मुश्किल वक्त में शुक्र करना आसान वक्त के शुक्र से ज्यादा कीमती है। बुरे लोगों से दोस्ती न करो क्योंकि वो तुम्हें भी अपनी तरह बना देंगे। दोस्ती को वफादारी से निभाओ क्योंकि बेवफाई ईमान को कमजोर करती है। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफस है, इसे काबू में रखो। दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल को सख्त कर देती है और आखिरत की मोहब्बत दिल को नरम। दुनिया एक ख्वाब है और आखिरत हकीकत। अक्लमंद वो है जो हकीकत के लिए ख्वाब को कुर्बान करे। जो दुनिया को अपनी मंजिल समझता है वो हमेशा खसारे में रहता है। ईमान दिल की तस्दीक, ज़बान की गवाही और अमाल की पाकीज़गी का नाम है। हज़रत अली के फरामीन के मुताबिक जब अल्लाह ताला किसी बंदे की तौबा कबूल करता है तो उसकी ज़िंदगी में कुछ निशानियां ज़ाहिर होती हैं जो इस बात की गवाही देती हैं कि अल्लाह ने इसे अपनी रहमत में ले लिया है। ये निशानियां दर्ज झेल हैं। एक, गुनाहों से नफरत पैदा होना। हज़रत अली फरमाते हैं
जब अल्लाह किसी बंदे की तौबा कबूल करता है तो वो बंदा अपने गुनाहों से ऐसी नफरत करता है जैसे वो आग से डरता है। ये अल्लाह की तरफ से दिल की पाकीज़गी की अलामत होती है। 2. इबादत की तरफ रग़बत बढ़ना। तौबा की कबूलियत की निशानी ये है कि बंदा अल्लाह की इबादत और नेकियों में सुकून पाने लगता है। जब अल्लाह तौबा कबूल करता है तो इंसान के दिल में नमाज, कुरान और जिक्र इलाही के लिए मोहब्बत बढ़ जाती है। 3. गुनाहों से बचने की कोशिश। हजरत अली ने फरमाया, सच्ची तौबा वो है जो इंसान को दोबारा गुनाह के करीब न जाने दे। ये निशानी जाहिर होती है कि बंदा गुनाहों से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और अल्लाह की नाराजगी से डरता है। 4. दिल में सुकून और इत्मीनान। हजरत अली फरमाते हैं, जब अल्लाह तौबा कबूल करता है तो बंदे के दिल को सुकून और इत्मीनान से भर देता है। ये सुकून अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत की दलील होता है। 5. नेक सोहबत की तलब। तौबा की निशानी ये है कि बंदा नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करता है और बुरे लोगों से दूर रहता है। अल्लाह गुनाहगार को ऐसे लोगों के करीब कर देता है जो उसे नेकी की तरफ राग़िब करे। 6. अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी और आंसू। व तौबा की कबूलियत यह है कि बंदा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो और अल्लाह के हुजूर रूकर मुआफ़ी मांगे। हज़रत अली फरमाते हैं, आंसू दिल की नरमी की निशानी है और अल्लाह के करीब होने की अलामत है। 7. अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा। हज़रत अली का फरमान है, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए समझ लो उसकी तौबा कबूल हो चुकी है। बंदे का दिल दुनिया की मोहब्बत से हटकर अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है। खुलासा, जब अल्लाह किसी बंदे की तौबा कबूल करता है तो उसकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां आती हैं। गुनाहों से नफरत, इबादत की रग़बत, नेक सोहबत और दिल का सुकून इस बात की अलामात हैं कि अल्लाह ने इसे मुआफ़ कर दिया है। हज़रत अली ने फरमाया, सबसे बेहतर तौबा वो है जो दिल को बदल दे और ज़िंदगी को संवार दे। अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारी तौबा कबूल करे और हमें अपनी रहमत का मुस्तहिक़ बनाए। आमीन।